मीडिया भाड़ मीडिया है, एक दिन जूते जूते पिटाएंगे पब्लिक के बीच। तुमने खास करके हिंदू समुदाय से तुमने उसे पसंद किया था, उसके कत्ल का हुनर ने अपनी जान गंवा दी, कुर्बान कर दिया। जितने लोगों को लेके भागे थे सब रात पाकिस्तान पे हमला कर, मैं पूर्व सैनिक और तमाम पूर्व सैनिक राइफल लेकर के पहले चलेंगे बॉर्डर पर। और सुनिए, ये मोहन भागवत जो कहते हैं और करणी सेना वाले, इनको भी बॉर्डर पे भेजिए ना, बड़े बहादुर बंसू निकल जाएगी आरएसएस वालों की। जब वहाँ तड़ भर फायरिंग होगी, जिगरा शेर का चाहिए। वो नपुंसक ब्राह्मणों में नहीं हूँ, आप जान लीजिए, हम ओरिजिनल ब्राह्मण हैं, अपने वतन के लिए कुर्बान हो जाएंगे। हम परशुराम के वंशज, हम चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के वंशज हैं। हिंदुस्तान के वासियों से मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि तुमने खास करके हिंदू समुदाय से तुमने उसे पसंद किया था, उसके कत्ल का हुनर देखकर, ऐ हिंदुओं अब क्यों परेशान हो रहे हो अपने परिवारजनों, अपने बच्चों का पतन देखकर। ये कहावत आपने सुना है, भगवत गीता में योगी राज कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश देते हुए बोला था, यदा यदा ही धर्मच ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानाम साधूनाम च विनाशाय दुष्कृता। आप मुझे बता दीजिए, पुलवामा कब हुआ था? बिहार इलेक्शन था, उस वक्त भी सुरक्षा में चूक थी। जब एक कानवाई गुजरती है तो कहा जाता है कि एयरलिफ्ट से, कानवाई का मतलब कि काफ़ी फोर्स जा रही है। वहाँ पे 300 किलो RDX से लेकर के जो गाड़ी घूम रही थी काफ़ी दिन से, और उस गाड़ी में ठोकर मारी जो गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं थी, उसमें कहाँ से चूक हुई? उसके बाद उरी हुआ, पठानकोट हुआ। पठानकोट में आपने ISI वालों को बुलाया, क्या हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ घास चरने गई थी? दूसरी बात, ये मुझे बता दीजिए कि जो पहलगांव है, आप लोगों में से काफ़ी लोग पहलगांव नहीं जानते हैं, कहाँ है, किस सिचुएशन में है। मैं सेना में रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से, लेह लद्दाख, सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू कश्मीर, पूंछ, राजौरी, ये सब एरिया, आप पहलगांव को जानता हूँ। पहलगांव से ही अमरनाथ यात्रा चालू होती है। पहलगांव में जब वहाँ जहाँ पे कांड हुआ, वहाँ से 3 किलोमीटर पहलगांव कस्बा है। तो आप मुझे बता दीजिए कि वहाँ पे जो चेक पोस्ट लगे थे, किसके आदेश के अनुसार चेक पोस्ट हटाए गए? वहाँ पे जो पैरामिलिट्री फोर्स है, चाहे CRPF हो, CISF हो, BSF हो, ITBP हो, जम्मू कश्मीर राइफल हो, ये तमाम सेना या इंडियन आर्मी हो, किसने वहाँ से आदेश दिया कि इस एरिया से ये वर्दीधारी खाली करता है? 2000 पर्यटक इकट्ठा हो रहे हैं, वहाँ पे आपने कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। आज तमाम अंधभक्त लिख रहे हैं कि अटैक हो, ये हो, वो हो। अरे हिंदुस्तान में जिगरा स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के पास था, जिन्होंने भी पाकिस्तान को बांग्लादेश में तब्दील कर दिया 1971 में, और 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे। दूसरा 1965 में मारा पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया था। मृत्यु पे राजनीति कर रहे हैं। मैं मृत्यु पे राजनीति नहीं कर रहा हूँ, आप सुनते जाइए। इस देश का प्रधानमंत्री कैर है, निकम्मा है, नालायक है। बिहार से दहाड़ रहे हैं, कैसी बात? बिहार से दहाड़ रहे हैं। हाँ। अगर इन पे कुबत होती, बूता होता, ये मारवाड़ी क्या बात करेगा? तथा कथित OBC अपने स्वयंभू कमांडर बन करके गुजरात में गांधी और सरदार पटेल को हटा दीजिए, सेना में गुजराती तो एक भी नहीं मिलते हैं, गिने चुने होंगे। फोर्स में गुजराती मिलता ही नहीं है। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, क्या कहते थे, कहाँ से बॉर्डर से आते हैं, कहाँ से आतंकवादी आती हैं, कहाँ से? एक के बदले 4 लाने की बात कर रहे थे, एक के बदले 10 सिर लाने की बात कर रहे थे। अब क्या सूसू निकल गई? किसकी? देश के प्रधानमंत्री क्या हो, ये गृह मंत्री तरीपार क्यों सुरक्षा व्यवस्था में गए थे? तुम्हें अपनी जिंदगी, पूरा देश असुरक्षित है, हमारे पर्यटक असुरक्षित हैं, और तुम जो है
सुरक्षा लाओ लश्कर लेके जा रहे हो। इन सबों की भी सुरक्षा हटा दिया जाए तो पब्लिक के बीच जाने की हैसियत में नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में कई नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी जनता के बीच खुले आम चले जाते हैं। मीडिया कह रही है कि अभी जो पूरा अरे कौन कह रहा है? ये चित्रा अग्रवाल कह रही है, ये गोदी मीडिया भाड़ मीडिया कह रही है। जब टारगेट किलिंग होता है इन ना समझो को ये नहीं पता होता कि टारगेट किलिंग का मतलब क्या होता। टारगेट किलिंग का मतलब छापामार युद्ध होता है, तत्काल हमला किया और फरार। वहाँ टाइम मिलता है। पूछा होगा आपको लगता किसी ने नहीं पूछा है। हाँ। ये झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा है। अभी एक सोशल मीडिया पे जिसका चल रहा था कि ये लोग मारे गए हैं। दोनों मियाँ बीवी ट्विटर पर बयान दे रहे हैं कि हमारा फोटो लगा करके इस तरह की प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा। तमाम गुजरात के लोग हैं, तमाम महाराष्ट्र के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। आप बताइए कौन सैयद आदिल हुसैन, डेली मजदूरी करने वाला व्यक्ति, घोड़ा लेकर के टूरिस्टों को घुमाने वाला व्यक्ति, राइफल छीन करके और अपने जिनको लेके गया था उनकी रक्षा है तुम, उनको उस व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी, कुर्बान कर दिया। जितने लोगों को लेके भागे थे सब वहाँ से, सैलानियों को, वो सब मुस्लिम थे। कैसे आप हिंदू मुसलमान कर दोगे? आप मुझे बता दो। तो देश को यही संदेश दे रहा है ना। मीडिया भाड़ मीडिया है। एक दिन जूते पिटाएंगे पब्लिक के बीच। नाम पूछ कर धर्म पूछ करके मारा जा रहा था। आप वहाँ थे, मौजूद थे। मीडिया दिखा रही है। कौन सी मीडिया दिखाई? कोई मीडिया वहाँ थी? चित्रा ये खाली प्लाट हो गया है। ये इसके कहने के अनुसार, क्या नाम है इसका, धीरेन्द्र शास्त्रिया। आप मुझे बता दीजिए, ये अपने पति की नहीं हुई, ये देश की हो सकती है? आप मुझे बताइए। ये पाकिस्तान पे भारत को, भारत पाकिस्तान पे हमला करे, मैं पूर्व सैनिक हूँ, तमाम पूर्व सैनिक राइफल लेकर के पहले चलेंगे, बॉर्डर पे हम मिलेंगे, चले जाएंगे आप साथ। और सुनिए, ये मोहन भागवत जो कहते हैं और करणी सेना वाले, इनको भी बॉर्डर पे भेजिए ना, बड़े बहादुर बनते हैं। आप लेके चाहिए साथ में। चलो, अरे सूसू निकल जाएगी आरएसएस वालों की जब वहाँ तड़ भर फायरिंग होगी। जिगरा शेर का चाहिए। आप जाएंगे? मैं जाने को तैयार हूँ, मैं ट्रेंड सोल्जर हूँ। अच्छा, मुझे क्या, पाकिस्तान को जवाब देने? पाकिस्तान के 20 सैनिकों को मार के मारूंगा। अच्छा, इतना दम है अभी? इतना दम है। आपको मैं बताऊं, मैं वो नपुंसक ब्राह्मणों में नहीं हूँ। आप जान लीजिए, हम ओरिजिनल ब्राह्मण हैं, अपने वतन के लिए कुर्बान हो जाएंगे। हम परशुराम के वंशज, हम चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के वंशज हैं, 56 इंच की पंडित नेहरू के वंशज हैं। जाएंगे? 56 इंच की है छाती आपकी जो लड़ने जाएंगे? क्यों, हिजड़ों की छाती 56 इंच की होती है। आपकी? हम तो 34 इंच है, वैसे 42 इंच है। आप बात कर रहे हैं कि छाती है, हमारी छाती के बराबर है। लेकिन आपको क्या लगता है पूर्व फौजी हिंदू मुस्लिम क्यों क्या गया? देखिए, बिहार चुनाव है, हाँ। उसके बाद जो है बंगाल चुनाव है, कई स्टेटों में चुनाव है। विकास के मुद्दे पे वोट मांग नहीं सकते हैं, बेरोजगारी के मुद्दे पे वोट नहीं मांग सकते हैं, महिला जो सुरक्षा पे वोट नहीं मांग सकते हैं। आप बताइए, इसी देश से मणिपुर जल रहा था कई साल से ना, सालों साल किसान सालों साल धरना प्रदर्शन किए थे ना, आए दिन। लेकिन आतंकवाद का मजहब तो होता है ना, अब तो पता चल गया ना। भाई साहब, आतंकवाद का, चोर का, घटिया का कोई मजहब नहीं होता। आप एक व्यक्ति अगर चोट्टा है तो पूरी कौम को आप बदनाम नहीं कर सकते। एक समय एक घर में कोई लुहेड़ा पैदा हो जाए, नपुंसक पैदा हो जाए, तो आप उस पूरे घर को बदनाम नहीं कर सकते। कुफात हर जगह पैदा होते हैं। आप मुझे बताइए, इसी देश में तो भीख मांग के खाने वाला 35 साल और अमेरिका के हितों की रक्षा करने की ट्रेनिंग वाले लेने वाले भी व्यक्ति इसी में हैं। क्या कारण है कि जितने भी ISI के एजेंट पकड़े जाते हैं वो भाजपा से रिलेटेड, RSS से रिलेटेड होते हैं? क्या रीजन है? किसके कहने पे सुरक्षा वहाँ से हटाई गई? पहले ये है। और पूछिए, रक्षा मंत्री तथाकथित राणा सांगा के वंशज राजनाथ सिंह इस्तीफा देंगे? और महावीर जैन के वंशज अमित शाह इस्तीफा देंगे? ओबीसी स्वयंभू कमांडर OBC नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे या पाकिस्तान पे अटैक करेंगे?
पंडित राहुल गांधी ने कहा कि देश हित में पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा है। आज सर्वदलीय बैठक है, आज देखिएगा पीएम सर्वदलीय बैठक से फरार रहेंगे। क्यों? बिहार गए हैं, उनको वोट की चिंता है। अरे पाकिस्तान को जवाब देने गए वहाँ से। अच्छा, वहाँ से जवाब दे रहे हैं। दिल्ली से दूरी पाकिस्तान की कम पड़ती थी, इसलिए बिहार चले गए। आसाम चले जाएं, वहाँ से भी दूरी नजदीक पड़ी। दिखाएंगे ना दूर से दहाड़ करके, दूर से। हाँ, एक बार गौतम बुद्धा तपस्या कर रहे थे तो एक ऊपर से कबूतर ने बीट कर दिया, देखे तो कबूतर जल के मर गया। कहे अब लग रहा मैं तपस्वी हो गया, मेरे अंदर ताकत आ गई, मेरे आँखों में आग की लपटें आ गई। बस चले गए एक पतिव्रता स्त्री के वहाँ, कहे कि माताम भिक्षामि देहि। बस अंदर से वो आई, तब तक उसका पति आ गया। लेट हुआ तो उसको घूर के देख कहा कि मैं पतिव्रता औरत हूँ, कबूतर जो आपने जला दिया मैं उससे जलने वाली नहीं हूँ, आपसे ज़्यादा ताकत मेरे अंदर है। तो आपको मैं बता दूँ, पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए जिगरा नहीं है प्रधानमंत्री का। आरएसएस विजय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और नेता प्रतिपक्ष पंडित राहुल गांधी, कांग्रेसियों में कुवत है। मोदी जी में नहीं है। मोदी जी में पुलवामा का आपको मिला? अरे सऊदी अरब से चले आए वो देश भाजपा ने। अच्छा, सऊदी अरब इनका घर है का? वहाँ इनके बीवी बच्चे हैं कि वहाँ से चले आए? एहसान किए हैं, एहसान किए हैं। अच्छा, क्या कारण है कि भाजपा सरकार में हिंदुओं पे हमले होते हैं? इन्हीं की सरकार थी, में है हिंदू। इन्हीं की सरकार थी, इनकी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी की। तो 25 साल पहले किस पे अटैक हुआ था पता है आपको? 2000 में। संसद नहीं, अमरनाथ यात्रियों पे अटल जी की सरकार थी और करीब 30-35 लोग मारे गए थे, काफ़ी लोग घायल हुए थे। संसद में भी तो हुआ था। संसद अटैक इन्हीं पे हुआ था, कारगिल इन्हीं के ज़माने पे हुआ था और तमाम आतंकवादी हमले हुए थे, जिसका जो है नहीं बताया गया। दूसरी बात, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए तो दिल्ली दंगा हुआ, और उपराष्ट्रपति आए तो पहलगाम हो गया। यही तो होता है। आपको क्या लगता है? पहले हिंदू पे जब खतरा आता था तो उसको मीडिया को भी दबाया जाता था। किसने कह दिया? अब तो सामने आ रहा है ना मीडिया खुल करके। अच्छा, ये बताइए, गजब की मूर्खता भरा बयान है इस देश का और देशवासियों का। मुझे बताइए कि राष्ट्रपति कौन है? हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री जैनी, वित्त मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री तथा कथित बहादुर ठाकुर साहब, छत्री सम्राट राजनाथ सिंह, इनको छत्री कहने में भी मुझे शर्म आती है। हाँ, आप बताइए, देश का रक्षा मंत्री एकदम पंगु बैठा हुआ है। हाँ? और हिंदू जब खतरे में है, सब लोग हिंदू हैं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के तथा कथित क्षत्रिय महात्मा विश्वामित्र के शागिर्द। हाँ, फिर भी हिंदू खतरा। और फिर भी हिंदू खतरे में। हिंदू है, हिंदू को जला के मार डाल रहा है। हिंदू है, हिंदू बेटियों की इज्जत लूट रहा है। हिंदू को खतरे में डाल रहा है? बीजेपी की सरकार। मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि आप लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। यहाँ ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, और ना जैन खतरे में, ना बौद्धिस्ट खतरे में। दरअसल इन तथाकथित देशद्रोहियों की सरकार खतरे में है। तो प्रचार तो ये किया जा रहा है कि मुसलमान के खतरा है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी आपको बता दिया, इन लोगों की कहावत है, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की, ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा होए, हिंदू मुस्लिम कट मरें, सत्ता अपनी होए।